हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7.1 डिस्कस कर चुके हैं और भी जो इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको ऊपर आई बटन पे या हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल्स ए सी है एंड बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ सो दैट दिस। अब समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पे एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें से ये हमने मान लिया ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब आगे ये क्या कह रहे हैं समझना। इन्होंने कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये दोनों मान लिया बाइसेक्टर हैं, ठीक है। ये यहाँ का आगे इसमें कहा जा रहा है कि मीट एट ओ, है ना, लिखा हुआ ना, ईच अदर एट ओ, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये ओ है। आगे इन्होंने कहा है कि ओ को ए से मिलाओ, चलो यहां से इसको मिला दिया। तो कहा क्या गया है कि हमें प्रूफ करना है ओ बी इक्वल ओ सी, यानी सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ओ बी इक्वल्स ओ सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है, तो ओ बी मतलब दिस, ओ सी मतलब दिस, ये इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर ये हमें साइड इक्वल प्रूफ करनी है तो कुल मिला के अगर हम ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दें तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं या फिर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रूफ कैसे होगा। देखिए साफ साफ इन्होंने कहा है कि एंग ए बी इक्वल टू ए सी है, तो बताइए अगर ए बी इक्वल्स ए सी है तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ए बी की इक्वल सी और ए सी की इक्वल्स बी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे दोनों को 2 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे करें ओ बी और ओ सी क्या है, बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो b/2 है ये है एंगल ओ बी सी और यहाँ पे है एंगल ओ सी बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला। बताओ एंगल इक्वल प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि ओ बी इक्वल्स ओ सी प्रूफ हो गया। इक्वल एंगल प्रूफ किए, इक्वल साइड प्रूफ हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है समझिएगा, इसको पहले मिटा दें हम। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि AO इज बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब यहाँ पे हमें ये जो A है, ये B है, ये C है और ये O है, तो हमें करना बताना ये है कि OB इसको बाइसेक्ट करते। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या समझिएगा, दो ट्रायंगल लेंगे AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB और AOC दो ट्रायंगल लेंगे। अच्छा, इसमें हम लोग करना क्या है कि हम इसको अगर बाइसेक्टर प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल AOB और AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती है, तो सबसे पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई कौन सी, OB इक्वल्स OC, ये पहले ही प्रूफ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे OA समझिएगा, ओ ए ये क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ये वाली साइड। अब बताइए अगर दो साइड प्रूफ की है तो इसके अपोजिट एंगल भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा इक्वल, ठीक है। अब इक्वल कैसे प्रूफ होंगे समझिएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अब यहाँ पे हमें ये पूरा एंगल प्रूफ करना पड़ेगा कि ये, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ है, ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल्स ए सी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ओ बी इक्वल ओ सी है, तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद साइड ए ओ कॉमन हो गया और तीसरी साइड भी इक्वल है, तो बताओ साइड साइड साइड, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं।
साइड के कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOC का, और जैसे ही ऐसा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, इसका मतलब है कि OA बाइसेक्ट एंगल A, OA बाइसेक्ट कर है एंगल A को, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC दिया, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। सो दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स AC, हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल है। तो बहुत आसान है, हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला BD इक्वल्स, ठीक है, BD इक्वल्स CD, ये है बराबर है। उसके बाद AD क्या है, तो AD कॉमन है, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। तो बताइए साइड एंगल साइड प्रूफ हो गया। अब अगर यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है बाई SAS, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पे अब हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब AB इक्वल्स AC, ये प्रूफ हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF ड्रॉन टू इक्वल साइड AB एंड AC, मतलब यहाँ पे AB और AC इक्वल है, और फिर इसमें कहा गया कि दो यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें बताना है कि ये एल्टीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये एल्टीट्यूड इक्वल है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BEC, ये ट्रायंगल ले लिया। अब बताइए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, AB इक्वल्स AC है, तो इसका वाला एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, मतलब ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा। मतलब ट्रायंगल BFC में एंगल B और BEC में एंगल C इक्वल होंगे। क्लियर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री भी है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल BFC इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BC क्या है, कॉमन है, BC क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि अगर राइट हैंड में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और एक साइड भी इक्वल हो गई, यहाँ पे साइड भी तो इक्वल है, कौन सी साइड इक्वल है, तो यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे ये भी इक्वल है, ये एंगल B इक्वल है। ठीक है, देखिए इस तरीके से प्रूफ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है, और ईजीएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा लेंगे ट्रायंगल, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC, है ना, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में भी ये दोनों साइड आ रही हैं। अब बताइए यहाँ पे AB इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, AB इक्वल टू AC, मतलब AEB का साइड AB और AFC का साइड AC। उसके बाद एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी है। उसके बाद एंगल A भी कॉमन है, एंगल A क्या है, कॉमन है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। सो प्रूफ हो गया कि एंगल AEB कौन से, AAS से, ठीक है, एंगल साइड से। तो AEB ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है एंगल AFC के।
अब अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट मतलब ऑल एंगल ऑल साइड आर इक्वल, तो इसका मतलब एफ सी इक्वल टू बी ई, एफ सी इक्वल्स बी ई, तो ये हो गया प्रूफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि ट्राइंगल जिसका एल्टीट्यूड दिस साइड इक्वल साइड ए बी और ए सी पे है, जैसे पहले क्वेश्चन था, सो दैट ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। अब देखिए अभी मैंने इसको प्रूफ किया था, ये तो अभी हो गया। उसके बाद जब हम ऐसा प्रूफ करेंगे तो बताइए ए बी इक्वल्स, देखिए यहाँ पे कुछ उल्टा कहा गया। उल्टा क्या कहा गया समझिएगा, यहाँ पर आइसोसेल्स नहीं कहा गया, मतलब यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे ए बी इक्वल्स ए सी ये नहीं गिवन है, ठीक है, ये नहीं गिवन है। गिवन क्या है पहले ये समझ लीजिए, गिवन है कि ये जो बी ई है ये सी एफ के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तब तो ये बहुत आसान हो गया है कि नहीं। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल और ये भी, मतलब कुल मिला के 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। तो देखिए सबसे पहले एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है। उसके बाद बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ, तो ये बी ई। अब बताइए अगर ये एंगल कॉमन है, समझिएगा अब यहाँ पे हम कोई बड़ा सा ट्रायंगल ले रहे हैं, समझिएगा, जैसे मान लो हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला बी ई सी, तो इसमें ये वाली साइड तो इक्वल है। उसके बाद इसको देखो यहाँ से ये जो साइड है ये इक्वल है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है जो दोनों में मिलेगा, और एंगल ए क्या है कॉमन है, एंगल ए क्या है कॉमन है। तो फिर से ए एस की वजह से यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स ए सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझिएगा, ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी सो दैट ए एंगल ए बी डी मतलब ये वाला जो एंगल है वो ए सी डी मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो बताइए ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। या फिर इसका एक और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल अगर ए बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स ए सी ये गिवन है, ये साइड इसके बराबर है, गिवन है। तो इसका मतलब एंगल बी मीन्स यहाँ पे कहा जाएगा एंगल ए बी सी इज गिवन इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसको माने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल अगर हम बी डी सी लें तो बताइए यहाँ से बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है, ये बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। क्लियर है। अब बताइए 1 में से हमने 2 को ऐड कर दिया, 1 में से 2 को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब बताइए ए बी सी में से डी बी सी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा एंगल ए बी डी, और यहाँ पे इस वाले एंगल में से जब ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो बन जाएगा एंगल ए सी डी। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ करनी थी, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी थी, सो ये प्रूव्ड हो चुकी है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। देखिए यहाँ पे कहा है बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सो दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी मतलब ये साइड उसके बराबर है,
और फिर कह रहे सो दैट बी सी डी इज़ राइट एंगल, बताना है कि ये बी सी डी मतलब ये जो पूरा है ये 90 डिग्री है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, सबसे पहले ए बी इक्वल्स ए डी गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी है। समझिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ये भी गिवन है ए डी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए सी और ए डी ये इक्वल हैं, ए सी और ए डी ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये ए बी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये हमने माना एंगल x, तो बताइए ये भी एंगल क्या होगा x। अगर ये एंगल माना हमने y, तो ये भी एंगल क्या होगा y, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बताइए ये साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल x x होंगे, और ए डी इक्वल टू ए सी है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल y y होंगे। अब बताओ तीनों का सम कितना होगा, x प्लस y प्लस y, ये कितना होगा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180। तो बताओ 2x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो बताइए यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। x प्लस वाई 90 डिग्री, और x प्लस वाई है क्या, तो x प्लस वाई ही तो है बी सी डी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या किया गया, समझ में आ गई बात। ये एंगल इसके, ये साइड इसके इक्वल है तो ये x, ये भी x, ये साइड इसके इक्वल है तो ये y और ये भी y, और फिर यहाँ पे इन दोनों को हमने सबको ऐड कर दिया, 180 के इक्वल कर दिया, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने मान लो बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से कह रहे हैं कि ए जो है वो 90 डिग्री है, और मान लीजिए बी ये है और सी ये है, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। सो कह रहे हैं कि फाइंड एंगल बी एंड सी। तो बहुत आसान है, बताइए अगर ये दोनों साइड अब इक्वल है तो इनके अपोजिट भी एंगल इक्वल होंगे, तो इसको भी एक्स माना और इसको भी एक्स माना। अब ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो बताइए यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी ये भी 45 और ये भी 45। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो जैसे इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि बताओ अगर ए बी बराबर ए सी है, ए बी इक्वल्स ए सी है, तो बताइए इसके अपोजिट एंगल, ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी, ये भी बराबर होंगे। और अगर हम ये कहें कि ए बी इक्वल टू बी सी है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके हर एक साइड इक्वल होगी। ठीक है, तो बताइए बी सी का अपोजिट कौन सा पड़ा, ए बी का अपोजिट, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी और इसके अपोजिट एंगल ए। तो यानी हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हम मान सकते हैं कि फिर ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब बताइए तीनों का सम कितना होता है, तो तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इक्वल टू 60 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो वही उन्होंने प्रूव करने का कहा था कि प्रूव करो सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, ये दोनों साइड को बराबर लिया तो ये दोनों एंगल प्रूफ हो गए, इन दोनों साइड्स को बराबर लिया तो ये दोनों एंगल। अब बताइए बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर है, तो इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब हमने तीनों को x मान लिया, उसका सब 180 और ये 60 डिग्री प्रूफ हो गया। सो आई होप आपको ये 7.2 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आई बटन पे आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे, वो जाके भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, देखिए आप, और इन केस एनी डाउट कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।